Good morning student, standard 8, chapter number 14, chemical effects of electric current। अब इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफ़ेक्ट्स क्या है वो हम इस लेसन में देखेंगे। ओके, हमारे जो एल्डर्स होते हैं वो हमें हमेशा वार्न करते रहते हैं कि वेट हैंड से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टच मत करो, वो डेंजरस होते हैं, शॉक लग सकता है ना। Your elders might have cautioned you against touching an electric appliances with wet hands, but do you know why it is dangerous to touch an electrical appliances with wet hand? आपको पता है क्यों टच नहीं करना है हमें? तो हम इसमें ये लेसन में वो डिटेल में देखेंगे। We have learned earlier that the material which allow electric current to pass through them are good conductor of electricity। 7th स्टैंडर्ड में हमने 16th लेसन में ये पढ़ा था कि जो मटेरियल ऐसे है जो इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं उनको हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, उनमें से उनको हम पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। बट ये जो पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो एज अ इंसुलेटर हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है ना, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, ये सिल्वर वायर, ये सब वायर जो है वो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन ये मेटल्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं वायर्स में, इलेक्ट्रिक वायर्स में, तो उसको इंसुलेशन होता है ब्लैक कलर का, ग्रीन कलर का, रेड कलर का। क्यों इंसुलेशन होता है? क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो और हमारा अगर हाथ लग जाए गलती से तो हमें शॉक ना लगे, इसीलिए उसको इंसुलेशन किया जाता है, उस वायर को कवर्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। सेकंड थिंग, क्लास 6 में हमने टेस्टर बनाने के लिए सिखाया था। टू टेस्टर एक इक्विपमेंट आता है जस्ट लाइक अ स्क्रू ड्राइवर। उसका एक एंड जो होता है वो मेटल का होता है, दूसरा जो होता है वो प्लास्टिक का होता है। मीन्स उसको अगर हम इलेक्ट्रिक सॉकेट में डालें तो जो प्लास्टिक वाला हैंडल जो है उसमें एक छोटा सा LED बल्ब होता है, वो जलता है। उसमें से हमें पता चलता है कि ये जो इलेक्ट्रिक सॉकेट है उसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो टेस्टर सबने देखा होगा, यहाँ पे पिक्चर भी है, देखो टेस्टर का, प्लास्टिक वाला टेस्टर दिख रहा है जस्ट लाइक ए स्क्रू ड्राइवर, है ना। तो ये जो फर्स्ट एक्टिविटी है 14.1 वो ये टेस्टर बनाना सिखा रहे हैं हमें। कैसे टेस्टर बनाना है? एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, हमें वायर लेनी है, एक छोटा सा बल्ब लेना है और एक टेस्टर लेना है। यहाँ पे देखो ग्रीन वायर जो है, ग्रीन वायर का एक जो एंड है वो बैटरी को है, एक ब्लू वायर है उसका बैटरी के दूसरे एंड को ब्लू वायर है, ब्लू वायर का दूसरा एंड जो है वो बल्ब के पास है और बल्ब से एक रेड कलर की वायर निकल रही है, वो टेस्टर तक आ रही है। ओके, अब ये हमने क्या बनाया? एक टेस्टर। सपोज़ ये हम पढ़ रहे हैं केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हमें सॉलिड में तो पता चल रहा है इलेक्ट्रिक सॉकेट और टेस्टर के हिसाब से कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है नहीं आ रही, बट व्हाट अबाउट द लिक्विड्स? लिक्विड्स में हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें पहले बनाना पड़ेगा ये टेस्टर। मीन्स ये फिगर जो है इसमें से आप अपना जो टेस्टर है सॉलिड वाला, स्क्रू ड्राइवर जैसा, जो स्क्रू चाबी जैसा जो टेस्टर है उसको अगर माइनस कर दो तो वायर्स, बैटरी और बल्ब से जो बना है वो टेस्टर है। वो कैसे बनाना है कि एक सेल लेना है, सेल का एक एंड जो है एक वायर ज्वाइन करनी है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, निगेटिव टर्मिनल की तरफ एक वायर ज्वाइन करनी है और एक वायर जो है वो बल्ब को रहेगी, बल्ब को भी 2 वायर्स लगानी है ना। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट उन लोगों ने दिखाया है हमें 14.1 में। सी, जो टेस्टर हमने बनाया है बल्ब, बैटरी, सेल, बल्ब, सेल और वायर से, उसके जो 2 एंड है वो कहाँ पे लगाए गए हैं? मेटल रॉड को, टेस्टर के मेटल रॉड को। तो बल्ब ग्लो हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो हो रहा है। मीन्स अपना टेस्टर भी वर्किंग है और जो टेस्टर का मेटल रॉड है वो क्या है? इलेक्ट्रिक कंडक्टर। उसी में दूसरी फिगर देखो वहाँ पे दी गई है। सी सेकंड फिगर, द वायर्स फ्रॉम द बल्ब एंड बैटरी अटैच टू द प्लास्टिक हैंडल ऑफ द टेस्टर। सो व्हाट हैपन देयर? बल्ब डज नॉट ग्लो। वहाँ पे बल्ब ग्लो हो रहा है क्या? नहीं। मीन्स
हम क्या बोल सकते हैं, प्लास्टिक इज अ इंसुलेटर और प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर, दैट्स वाई देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट एंड रिजल्टेंट बल्ब नॉट ग्लो। ओके, यहाँ तक समझ में आया। मीन्स हमने क्या बनाया, वायर्स, बैटरी और बल्ब से क्या बनाया हमने, टेस्टर। अब यहाँ पे एक्टिविटी है 14.1, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्या, ये हमें देखना है। इसकी फिगर दी है 14.1 में, देखो, जॉइन द फ्री एंड्स, join the free end of tester together for a moment, this complete the circuit of the tester, just like in 7th standard open circuit and closed circuit पढ़ाया था, recall that. However, if bulb does not glow, it means that the tester is not working. अगर ये जो फर्स्ट फिगर है यहाँ पे 14.1 की, ये जो फिगर है टेस्टर की, इसमें से ये जो स्क्रू चाबी जैसा जो टेस्टर है अपना, जो रेगुलरली हम यूज़ करते हैं, उसको निकाल के ये बैटरी की और बल्ब की वायर ज्वाइन करो। अगर बल्ब ग्लो हो रहा है तो टेस्टर वर्किंग है, और बल्ब नहीं ग्लो हो रहा है तो टेस्टर वर्किंग कंडीशन में नहीं है। ओके, ये दिया है एक्टिविटी 14.1 में। नाउ 14.2 एक्टिविटी क्या है, देखो, कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कप्स ऑफ डिस्कार्डेड बॉटल एंड क्लीन देम। क्या करना है, प्लास्टिक और रबर बॉटल को कलेक्ट करना है, जो डिस्कार्डेड कर दिया है उनको। अब उसमें क्या करना है, क्लीनिंग करके उनको ड्राई करके पोर 1 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर इन 1 कप। क्या करना है, लेमन जूस या तो विनेगर हमें डालना है कप में। ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप। हमने जो टेस्टर बनाया है, कौन सा टेस्टर, बल्ब, सेल एंड वायर से, उसको इस कैप के पास लाना है। अब लेट द एंड्स ऑफ द टेस्टर डीप इनटू द लेमन जूस। जो 2 वायर है, एक बैटरी से निकली हुई और एक बल्ब से निकली हुई, उनको क्या करना है, डीप करना है, किसमें, लेमन जूस में। टेक केयर दैट द एंड आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट बट द सेम टाइम डू नॉट टच ईच अदर। क्या करना है, जब भी हम वो कप में जिसमें लेमन जूस या विनेगर है उसमें वो 2 एंड डाल रहे हैं, तो वो जो 2 एंड है वायर के, उनको वो टच भी नहीं होनी चाहिए और दोनों 1 सेंटीमीटर अपार्ट होनी चाहिए। डज द बल्ब ग्लो, डज द बल्ब मीन्स जो टेस्टर का बल्ब है वो ग्लो हो रहा है। डज द लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाउ वुड यू क्लासीफाई लेमन जूस और विनेगर अ गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। हमें क्या ऑब्जर्व करना है, बल्ब ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेमन जूस या विनेगर ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की या नहीं की, या उनको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे हम, आइदर इट में बी गुड कंडक्टर और अ पुअर कंडक्टर। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, देखो, when the liquid between the 2 ends of the tester allow electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete. क्या होगा, जो लिक्विड के बीच में वायर तो ज्वाइन की नहीं है हमने, लेकिन जो लिक्विड है लेमन जूस और विनेगर, वो 2 एंड के बीच में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। द करंट फ्लो इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लोज। मीन्स ये जो फिगर दी गई है यहाँ पे 14.2 फिगर देखो, वायर के 2 एंड ज्वाइन है क्या, नहीं, वो लेमन जूस में डाले हैं, लेकिन लेमन जूस से क्या पास हुआ, इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ। द करंट फ्लो इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लोज। व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास, द करंट ऑफ द टेस्टर इज नॉट कंप्लीट एंड बल्ब डज नॉट ग्लो। अगर यहाँ पे लेमन जूस अगर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता तो बल्ब ग्लो होता क्या, नहीं। ये 14.2 एक्टिविटी की जो फिगर है उसमें क्या है, द बल्ब ग्लोज ब्राइटली सिंस वी हैव यूज 3 और 4 बैटरी सेल इन द सर्किट। ये जो है बल्ब ग्लो करता है, 14.2 ये फिगर जो है इसमें बल्ब ग्लो करता है। इफ़ देयर इज़ ओनली 1 बैटरी सेल द बल्ब ग्लोज वेरी डीमली। अगर हमने 2-3 बैटरी लगाई तो बल्ब बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगा, 1 बैटरी लगाई तो डीम करेगा। फिर भी हम ये कह सकते हैं लेमन जूस एंड विनेगर बोथ आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया, लेमन जूस एंड विनेगर्स आर बोथ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेमन जूस इज अ साइट्रिक एसिड एंड विनेगर इज एसिटिक एसिड। लेमन जूस में क्या है, साइट्रिक एसिड है, और विनेगर में क्या है, एसिटिक एसिड है, और ये दोनों
इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, इसलिए हम उनको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स लिक्विड है, लेमन जूस भी लिक्विड है, विनेगर भी लिक्विड है, देन ऑल्सो we can put them in the category of good conductor of electricity. In some situation, even though the liquids is conducting, the bulb may not glow. कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि वहाँ पे लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी तो पास हो रही है लेकिन बल्ब ग्लो नहीं होता है। डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट? क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बावजूद वहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ज़्यादा अगर हीट, वो जो फिलामेंट है बल्ब के अंदर की, उसको ज़्यादा हीट मिली तो वो टूट जाती है, पता है आपको। ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। However, if the current through the circuit is too weak, the filament does not heated sufficiently and does not glow. कुछ में ऐसा होता है कि हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो वो फ्यूज़ भी हो जाएगा, मीन्स बल्ब वर्किंग नहीं करेगा अगर फिलामेंट टूटेगी। कुछ में ऐसा होता है कि कम हीटिंग इफेक्ट होने की वजह से वो कभी कभी ग्लो नहीं करता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। द सर्किट ऑफ द टेस्टर में बी कंप्लीट एंड येट करंट थ्रू इट में बी टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो। मीन्स ऐसे कुछ लिक्विड है जिसमें बल्ब ग्लो नहीं करते क्योंकि सर्किट तो कंप्लीट हो रहा है लेकिन हीटिंग इफेक्ट बल्ब में ना होने की वजह से फिलामेंट ग्लो नहीं कर रही है। तो ये एक्टिविटी 14.2 फिगर नंबर 14.2 तक समझ में आया। ओके, तो ये हुआ कि इलेक्ट्रिक, ये तो साबित हो गया या ये तो कंक्लूजन तक हम आ गए कि एसिड्स जो है लेमन जूस साइट्रिक एसिड एंड विनेगर इज एसिटिक एसिड, बोथ आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, थैंक यू।